नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी दर्शकों का। इस दुनिया में मीठा है तो कड़वा भी है, इस दुनिया में शुभ है तो अशुभ भी है, इस दुनिया में अच्छा है तो बुरा भी है, इस दुनिया में दिन है तो रात भी है, इस दुनिया में अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। उसी प्रकार कुछ तारीखें अच्छी होती हैं, कुछ तारीखें बुरी होती हैं और कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो बुरी होती हैं लेकिन अच्छे परिणाम मिल जाते हैं। लेकिन ये सबको नहीं मिलते, कुछ ही लोगों को मिलते हैं, कुछ ही राशियों को मिलते हैं। साल 2023 आने वाला है, साल 2023 की जो शुरुआत है, उसमें चंद्रमा और राहु एक साथ बैठे हैं 1 और 2 जनवरी को, 1 और 2 जनवरी 2023 को। चंद्रमा और राहु का मिलन अच्छा मिलन नहीं होता है, इसको ग्रहण दोष कहते हैं। जब भी चंद्रमा और राहु की युति होती है, तो ग्रहण दोष बनता है क्योंकि ये दोनों ग्रह एक दूसरे के शत्रु हैं। और आप बीच-बीच में देखते होंगे कि आज चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण है क्योंकि राहु ही जो हैं वो ग्रहण लगाते हैं, चंद्रमा को भी, सूर्य को भी। यानी कि इतना बलशाली ग्रह है, इतना ताकतवर ग्रह है राहु, कि चंद्रमा जैसे बड़े ग्रह और सूर्य जैसे परम बड़े ग्रह को भी छोड़ता नहीं है। ये दोनों ग्रह भी इसके आगे हार मान लेते हैं और इनको ग्रहण लग जाता है। तो आप हो या मैं हूँ, हम लोग एक सामान्य इंसान हैं, तो हमें सावधान तो रहना होगा, कहीं ये ग्रहण हमारी और आपकी ज़िंदगी में ना लग जाए। तो दोनों का मिलन हो रहा है 1 और 2 जनवरी 2023 को। ग्रहण जब भी लगता है तो क्या होता है? मानसिक परेशानियों का कारण बनता है। राहु जो है, राहु का क्या है? राहु के पास गले के ऊपर का हिस्सा है, यानी कि ये हिस्सा जो है ये राहु के पास है। और यहाँ पर क्या है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिमाग। तो राहु और चंद्रमा क्या है? मन का कारक है। तो यानी कि बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा राहु और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, वो गलत फैसले लेगा, गलत निर्णय लेगा और नुकसान कर बैठेगा। तनाव होगा, यहीं पे सर दर्द होता है, यहीं पे टेंशन होती है, यहीं से डिप्रेशन शुरू होता है, यहीं से पागलपन शुरू होता है। लोग कहते हैं ना तुम्हारा दिमाग पागल हो गया है ना? यानी दिमाग ही पागल होता है। तो यहाँ पर राहु जो है ऐसी पागलों वाली स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, वाणी में कटुता आ जाती है, व्यक्ति कुछ ना कुछ उल्टा-सीधा कर बैठता है। वो बोलता है राम, राम लेकिन लोग सुनते हैं मरा, मरा, ऐसा भी हो जाता है। व्यक्ति वास्तविकता में नहीं, काल्पनिकता में हो जाता है। एक व्यक्ति कहता है कि मैं वास्तविकता में जी रहा हूँ, आज मैं जी रहा हूँ और एक व्यक्ति काल्पनिकता में जीता है कि कल मेरे पास हवाई जहाज होगा, कल मैं इस दुनिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँगा, कल मैं अमेरिका पे राज कर लूँगा, कल मैं इंडिया पे ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, यानी ख़्याली पुलाव पकाने लगता है। तो समझ लीजिए दिमाग खराब हो गया है ऐसे व्यक्ति का, तो ग्रहण लग गया है दिमाग में। ख़्याली पुलाव पकाने लगते हैं, बुरे ख़्याल आने लगते हैं, डरने लगता है, डर हो जाता है, मैं ये नहीं करूँगा, मुझसे नहीं होगा, मेरे अंदर भय पैदा हो गया, ये भी ग्रहण दोष का एक असर है, राहु की नकारात्मक छवि बन जाती है, नींद में बाधा आती है, रात में नींद नहीं आती है, अपने परछाई से ही कई बार आदमी डरने लगता है, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध में तनाव आ जाता है, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध में वहम पैदा हो जाता है, शक पैदा हो जाता है, तिरछी नज़रों से लोग रिश्तों में एक-दूसरे को देखने लगते हैं और गड़बड़ हो जाती है। जो लोग पहले से मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं, उनके लिए और परेशानी बढ़ने वाली है, डिप्रेशन तक हो सकता है। ग्रहण के दौरान बुरी आदतें लग जाती हैं, लोग बुरी संगति में पड़ जाते हैं, बुरे फैसले ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। अज्ञात भय भी सताता रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं होती, व्यक्ति को कुछ नहीं होता, लेकिन वो डर का शिकार होता है। उसे लगता है मैं बीमार हूँ, डॉक्टर जाँच कराता है, डॉक्टर दवाई देता है, लेकिन कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन व्यक्ति कहता है मैं फिर भी बीमार हूँ। इसको बोलते हैं शक, इसको बोलते हैं वहम, तो वहम पैदा कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कुछ राशि वालों के साथ और बाकी सभी राशियों को रहना होगा सावधान। तो आइए जानते हैं कि 1 और 2 तारीख को जब ये ग्रहण दोष चंद्रमा और राहु का मिलन होगा, तो किस राशि पर क्या असर होगा? कुछ के लिए अच्छा है, कुछ के लिए बुरा है, लेकिन जिनके लिए अच्छा है वो ऐश करें, जिनके लिए बुरा है वो उपाय करें, साथ ही साथ उपाय भी बताऊँगा। तो डरना नहीं है, बचना है। डरिएगा नहीं, बच के रहना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आपकी राशि से। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें ज़रूर फॉलो करें। अब बात आपकी राशि की।
अब हम बात करने वाले हैं सिंह राशि वालों के लिए। जब राहु और चंद्रमा आपके नवम भाव में बैठेंगे, तो आपके लिए क्या होगा? देखिए, सिंह राशि वालों के लिए राहु और चंद्र की युति भाग्य भाव में हो रही है, नवम भाव में हो रही है। यह घर बृहस्पति का है, देवगुरु बृहस्पति का है और देवगुरु बृहस्पति बहुत पूजनीय ग्रह हैं। ये जो घर है धर्म का है, ईश्वर की भक्ति का है। यहाँ पर बनने वाला ग्रहण दोष बहुत ज़्यादा आपको धन हानि तो नहीं कराएगा, पैसों का नुकसान नहीं कराएगा, लेकिन आपको अंधविश्वासी बना देगा। अब अंधविश्वास देखिए कि क्या होता है, आप धर्म के प्रति अंधविश्वासी हो जाएँ। अब अंधविश्वास क्या है देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। मेरी वीडियो समझ के सुनेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, दिमाग लगाइए। अंधविश्वास क्या है? आप कोई काम ना करें और भगवान भरोसे बैठ जाएँ, जो होगा भगवान कर देंगे। तो ये भगवान पे अंधविश्वास है, कर्म करना पड़ेगा। तो ऐसे आप हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा घंटी बजाने लगे, पूजा-पाठ करने लगे, सुबह-शाम इन 2 दिनों में पूजा करने लगे और भगवान भरोसे बैठ जाएँ कि जो होगा सब भगवान कर देंगे, तो कुछ नहीं होगा, तो आपका नुकसान हो जाएगा। कई बार व्यक्ति जो है धर्म को छोड़कर, अपने धर्म को छोड़कर यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए आपके साथ कोई अशुभ घटना घट गई, तो आप कहेंगे हमारे वाले भगवान तो हमें कुछ देते नहीं, चलो दूसरे वाले भगवान के पास चलते हैं। तो अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म की तरफ उसका रुझान हो जाता है। ये आपको हानि करा देगा। कई बार व्यक्ति क्या करता है कि साधु संतों के चक्कर में पड़ जाता है, नकली साधु संत। देखिए, हर इंसान जो है सच्चा नहीं है इस दुनिया में, तो सच्चे साधु भी हैं, नकली साधु भी हैं। तो नकली साधु संत के चक्कर में पड़कर व्यक्ति अपना वक़्त बर्बाद करने लगता है, हाथ दिखाएगा कहीं पे, पंडित जी कहते हैं कि तुम्हारे भाग्य में तो कल करोड़पति बनने का योग है, तुम गाय को चारा खिला देना, तुम शाम तक करोड़पति बन जाओगे। तो पता नहीं भाई साहब, सुबह उठे गाय को चारा खिलाया, इंतज़ार कर रहे हैं, शाम हो गई, अब करोड़पति बनेंगे, तब करोड़पति बनेंगे। तो कुल मिलाकर आप धर्म के कामों में या भगवान की भक्ति में अंधविश्वास कर बैठेंगे और अंधविश्वास किसी पर भी किया जाए, वो आप पर भारी पड़ता है। तो ये आपके वक़्त को खराब कर देगा। अब इसके विपरीत आप अपने काम को करें और भगवान की भक्ति करें। मंदिर जाएँ, मत्था टेकें, सुबह नहाएँ-धोएँ, ब्रश करें, नाश्ता करके घर से निकले, रास्ते में जो मंदिर पड़े वहाँ पे भगवान को नमस्कार करें, भगवान से बोले भगवान भूल-चूक माफ़, मुझे इतनी शक्ति देना, मैं नौकरी व्यापार में आज झंडे गाड़ दूँ, भगवान आपकी मदद कर देंगे। अब इसके विपरीत आप नहाए-धोएँ, ब्रश करें और भगवान के मंदिर जाएँ और बोले भगवान मैं घर पे बैठा हूँ, मेरी लॉटरी निकलवा देना, सारा पैसा दौड़ कर मेरे पास चला जाए, मुझे ये दे देना, मुझे वो दे देना, तो ज़ीरो मिलेगा। तो यही फ़र्क है समझिए, वहम, यही दिमाग का खेल है। तो राहु चंद्र जब बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे, आप समझ के रहिएगा। देखिए, अच्छा होगा, बहुत अच्छा हो सकता है आपके साथ। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा मजबूत स्थिति में है, तो आप धार्मिक होंगे। पिता से यहाँ पर थोड़ी अनबन हो सकती है। माता-पिता की तरक्की भी होगी। अब आपकी माताजी हो सकता है आपकी माताजी भी नौकरी व्यापार करती हो, पिताजी भी करते हो तो उनकी भी तरक्की होगी, आपकी भी तरक्की होगी। लेकिन ज़ुबान के आप बुरे हो सकते हैं। ज़ुबान आपकी मीठी नहीं होगी, दिल आपका बहुत अच्छा होगा लेकिन ज़ुबान कड़वी होगी। आपको किसी का झूठा भोजन नहीं खाना है इन 2 दिनों में। माताजी को नज़र की समस्या आ सकती है, आँखों की कोई समस्या हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो संघर्ष होगा, क्योंकि यहाँ पर संघर्ष बढ़ता है, भाग-दौड़ बढ़ती है। सफलता मिलती है लेकिन भाग-दौड़ से मिलती है, बैठे-बिठाए सफलता नहीं मिलती है। जो भी लोग मार्केटिंग वगैरह का काम करते हैं, जो भी लोग सेल्स का काम करते हैं, जो लोग बातों से अपनी बात मनवा लेते हैं, जिनकी ज़ुबान का काम है, उनके लिए समय बहुत अच्छा चालाकी से वो काम करा ले जाएँगे। आप इस समय में अच्छे धर्म प्रचारक हो सकते हैं। मान लीजिए आपका काम ही है धर्म का प्रचार करना, आप साधु हैं, संत हैं, आप प्रचारक हैं, आपके वारे-न्यारे हो जाएँगे, धर्म के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर राहु आपको धार्मिक भी बनाएगा, लेकिन धार्मिक बनिए, लेकिन अंधविश्वासी मत बनिए वरना फँस जाएँगे। पिता और दादा की सेहत का ख्याल रखें, अगर जन्म कुंडली में राहु अशुभ है, तो किस्मत को थोड़ा बहुत प्रभावित करेगी, यानी किस्मत अच्छी है लेकिन थोड़ा-सा भाग-दौड़ बढ़ा देंगे, थोड़ा-सा विलंब हो जाएगा। कई बार देखा गया है व्यक्ति को यहाँ पर जो राहु है ना, वो पूरा धार्मिक बना देता है, कई बार पूरा नास्तिक बना देता है।
तो ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं। नशा, मांसाहार अगर आप करेंगे तो ये बर्बादी का कारण होगा। विदेश जाने के चक्कर में कुछ लोग धन-हानि करा बैठेंगे। ऐसे में कुछ लोगों को विदेश जाने का चस्का जुड़ जुड़ जाएगा। गलत दलाल-वलाल के हाथों पैसा-वैसा देकर फँस जाएँगे और पैसे की बर्बादी। तो सोच समझ कर सही जगह पे पैसा लगाएँगे तो ठीक है, अंधविश्वास मत कर लीजिए किसी की कही सुनी बातों पे। वो एक आदमी अखबार में एड निकली, उसने कहा कि 10 लाख रुपए लाओ हम तुम्हें अमेरिका भेज देंगे। पता चला साहब जुड़ गए उसके साथ, तो गड़बड़ हो सकती है। तो दलाल लोगों से बचिएगा, फ्रॉडियर लोगों से बचिएगा। इस समय में फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। आप किसी को पैसा उधार ना दें। ससुराल वालों से रिश्ते अच्छे रखें अगर शादी हो गई है। अपनी स्त्री का सम्मान करें। आपकी पत्नी को थोड़ा शारीरिक समस्याएँ हो सकती हैं, तकलीफ हो सकती है, तो थोड़ा उनका ध्यान रखिएगा। आप छोटे-छोटे उपाय करेंगे तो आपको अच्छे बढ़िया रिज़ल्ट भी मिल जाएँगे। केसर का टीका माथे पे लगाएँ। भगवान में सच्ची आस्था रखें, नकली आस्था ना रखें, आडंबर ना करें, नाटक ना करें और अंधविश्वास ना करें। और अगर आप ये सावधानियाँ रहीं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप मोटा, ज़बरदस्त धन कमाने वाले हैं। बहुत ही अच्छी स्थिति आपकी बन सकती है क्योंकि देखिए कहते हैं ना अच्छाई के साथ बुराई जुड़ी होती है। तो कोई ना कोई गलती तो आप करते हैं तभी आपको असफलता मिलती है। तो ये गलती मत करिएगा, असफलता नहीं मिलेगी। असफलता भी सफलता में बदल जाएगी सिंह राशि वालों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप ऊपर-ऊपर से अगर समझेंगे तो समझ में नहीं आएगी। बात की गहराई में जाने की कोशिश करिए कि मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ। मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, उसको समझने की कोशिश करिए। तो आपके लिए ये 2 तारीखें शुभ परिणामों में बदल जाएँगी। बाकी उपाय करिए, अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो उसको बनाने के लिए आप संपर्क करिए। हम आपकी जन्म कुंडली बनाएँगे, आपके जीवन की जो समस्याएँ हैं, उसका हल करेंगे और आपके चेहरे पर बढ़िया वाली मुस्कुराहट ले आएँगे, काम-धंधे में सफलता मिल जाएगी। चिंता करते रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इन नंबरों को मिलाइए, हम बैठे हैं आपकी समस्या को सुलझाने के लिए। अपॉइंटमेंट बुक कराइए। नमस्कार।